जय श्री राम। सभी को नमस्कार है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं एक विशेष बात लेकर। उसकी रूपरेखा है कि अफसोस है कि वह बोल नहीं सकते। इनमें वह कौन कौन हैं जानिए। सबसे पहले हैं बालक, दूसरे नंबर पे हैं वृद्ध, तीसरे नंबर पे हैं जुआन मतलब जुआ वर्ग, और चौथे नंबर पे हैं घर संचालक, पुरुष और नारी। पांचवें नंबर पर पशु हैं। ये बड़ी विचित्र बात है और सर्वविदित बात है और सर्वथा सत्य बात है और हमेशा घटित बात है। सबसे पहले हम लेते हैं बालक को। बालक जो है वो अपनी हर बातों को नहीं रख सकता है। अगर रखता भी है तो उसकी बातें मान्य नहीं होती हैं, क्योंकि उसे नादान समझा जाता है या उचित नहीं होता है। कुछ भी हो, इस तरीके से उसकी जो बातें हैं दबा दी जाती हैं, मना किया जाता है। अगर वो नहीं मानता है, वो दंडता करता है तो उसे दंडित किया जाता है, लेकिन हर तरह से उसे चुप करा दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर वृद्ध आते हैं। वृद्धों का भी हाल ऐसा है कि जब वो वृद्ध हो चुके हैं, अब उनसे कुछ काम काज नहीं होगा, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बैठे बैठे खाली खा सकते हैं, तो वो कुछ भी बोले ये कैसे चलेगा, वो भी कुछ कह नहीं सकते हैं। कभी कभी काम की बातें होती हैं, फिर भी उन बातों को उनके द्वारा कही जाती है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर जवान आते हैं। जुआ मतलब जैसे बोलेगा तो ये आप 18 साल से लेके 25, 26, 30 साल के अंदर इनको जुआ गिना जा सकता है और वो हैं। और उनकी बातों को भी टाल दिया जा सकता है। टाल इसलिए दिया जाता है कि खास करके हम या कुछ पालकगण अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपना चाहते हैं और उचित अनुचित उन्हें समझाते हैं, लेकिन एक बात उनके मन की जब नहीं होती है तो वो खिन्न हो जाते हैं, तो उनका कहीं अच्छी तरह से मन नहीं लगता। अब चौथे नंबर पे आते हैं घर संचालक। घर संचालक जो घर की जवाबदारी रखे हैं, जो घर को चलाते हैं, संभालते हैं हर तरह से, पूरी तरह से। उन लोगों के सामने जब कोई अनुचित बातें आ जाती हैं तो उनको सहें ना सहें, क्या करें। लास्ट नंबर में पशु हैं। पशु आपको पता है कि वो अमूक हैं और वो बोल नहीं सकते हैं। वो खाली खड़े रह के अगर कुछ हद तक इशारे भी उतरे नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये 5 लोग जो हैं वह कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आइए हम इसके परिणाम आपको बताते हैं। बालक जो होता है, जब बालक का परिणाम ऐसा होता है कि जब उसको अच्छी बातें नहीं समझ में आती हैं, कोई बात आप समझाते हैं नहीं मानता है, तो बच्चा जिद्दी हो जाता है। और क्योंकि जिद्दी हो जाने का मतलब होता है कि उसके स्वभाव चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसका पढ़ाई में, खाना पीना खाने में, खेलने कूदने में, किसी चीज में अच्छी तरह से मन नहीं लगता है। उसके मन के अंदर विकार पैदा हो जाता है। अब दूसरे नंबर पर वृद्ध आते हैं। वृद्ध लोग अगर उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे, उनकी बातों को आप नजरअंदाज करेंगे, उनकी मर्जी आप नहीं जानेंगे, तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो अपने मन की बातों को अंदर रखे रखे धीरे धीरे वो अपनी आयु को कम करते हैं और अपनी तरफ बीमारियों को आकर्षित कराते हैं। वो उनकी बात ये हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे युवा वर्ग है। युवा वर्ग जो है, जब उनके मन के इच्छा, जैसे जो उनको अच्छा लगता है काम करना, या पढ़ाई की बात हो या काम की बात हो या खान पान की बात हो, जो भी बातें होती हैं, अगर हम उन्हें
प्रेशर में रखते हैं, नहीं उनको समझते हैं, नहीं समझते हैं, तो अक्सर एक ही बात नहीं होती, कई बातें होती हैं। तो वो अक्सर क्या होता है कि वो बिन मन के काम करने लगते हैं, फिर इधर उधर भटकने लगते हैं, और फिर कारण ये होता है कि उनको मित्रों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरों के सहारे वो फिर गलत दिशा में अपना पलायन कर जाते हैं और गलत रास्ते पे निकलने शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जो होता है, हमारे जो चौथे नंबर पे है घर के संचालक, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, जो घर चलाते रहते हैं। वो घर में अगर कोई भी अनुचित बातें होती हैं, अगर उन बातों को अगर वो चाहें कि हम कह दें, बोल दें, किसी को समझा दें, तो किसी को ना समझा सकते हैं, ना किसी को बोल सकते हैं। क्यों कि लोगों को ऐसा लगेगा कि ये घर चलाते हैं तो सबके ऊपर अपना दबाव डालना चाहते हैं, इस कारण वो कुछ कह नहीं सकते हैं, और वो अंदर सहते 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 रहते हैं। उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगता है, उनकी कार्य शैली पर इसका असर पड़ता है, और उनकी आय और इनकम पर भी असर पड़ता है। अब कारण ये होता है कि अगर जिस दिन वो बोल गए, क्योंकि वो ये बचा के रखते हैं कि घर में फूट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये बचाते बचाते जब वो थक जाते हैं, अंत में जब वो बोल देते हैं, अंत में घर टूट ही जाता है। अब आइए पशु की बारी है। पशु को आप देखते हैं, पशु को अगर आप बांध के रखे हैं, अगर उसे समय से चारा पानी नहीं देंगे, बहुत देर होती है, लेट होती है, तो अक्सर क्या होता है कि वो क्रोध में आना शुरू कर दे। किसी को भी भूख लगेगी तो क्रोध आती ही आती है। क्रोध जब आने लगता है तो इधर उधर पैतरे करने लगता है, और कभी कभी इतना क्रोध में आ जाता है कि कोई सामने जाता है तो उसे मारने को भी दौड़ता है। इससे परिणाम ये होता है कि हमारा नुकसान हो जाता है। अब आइए, ये तो परिणाम है इसके। अब इसके रोकथाम कैसे हो सकती है? रोकथाम में देखिए, पहले जो है बालक जो है उसको हम शुरू से ही लाड प्यार इतना ना करें। लाड प्यार करना चाहिए। बालक लाड प्यार का ही चीज है, भगवान ने हमको इसीलिए दिया है कि उसको हम लाड प्यार करें। लेकिन लाड प्यार करने में हमें ही सावधानी रखनी है कि जब हम सावधानी नहीं रखेंगे तो वो उसके नाजायज फायदा उठाता है, जो हमारी शक्ति के बाहर होता है, जो हमारी काबू के बाहर होता है। फिर धीरे अगर छोटी मोटी बातें होती हैं, आप पूरा करते जाते हैं, तो उसको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं सब सही है। इस तरीके से वो अपने विचारधारा को बढ़ाते जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे सोच और समझ के बाहर जब निकलने लगता है, तब हम उसको प्रेशर करके उसको दबाना चाहते हैं, और जब वो दबाना चाहते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए उसको हम शुरू से ही इतना नियंत्रण और इतना कंट्रोल में लेके चलें, इतना प्यार से उसको समझाएं कि बेटा ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो सोचेगा, समझेगा, तो उसके मन में बैठेगा कि मेरे माता पिता ये बिल्कुल सही बात करें। फिर आपकी बात कर वो सहमति जताएगा, और फिर आपकी बातों को सुनने के तैयार होगा। इसलिए ऐसा करने से उसका भविष्य उज्जवल होगा, और वो कभी किसी गलत राह पर जाने के लिए नहीं होगा, वो अच्छी राह पर ही चलेगा, अच्छी बातें हो जाती हैं। इस तरीके से हम बच्चों को, बालकों को, उनको समझाना और उनको सुनना, इस तरीके से ये बहुत जरूरी होता है। ये मुझे, हमारा दायित्व है, मुझे करना चाहिए। अब बात आती है वृद्ध का। आप देखिए, कभी कभी आपको इस बात को गौर करना चाहिए कि हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे घर में जो वृद्ध हैं, हम उनको भोजन दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, तो दवाई दे देंगे, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है। वो भी पूरी जिंदगी बिता चुके हैं, वही वृद्ध हैं जिनने आपको छोटे से लेकर खड़ा किया है, तैयार किया है, और तैयार करने के बाद अगर आपके अंदर किसी तरीके की उन्हें भूल चूक दिखती है, उनको ऐसा लगता है कि अच्छी बात है मैं इनको कह दूं, समझा दें, तो वो समझाने की कोशिश करना चाहते हैं और समझाते हैं, कहते हैं, लेकिन उस बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। उसका परिणाम क्या होता है, वो आप उसको नुकसान में जाते हैं। फिर आपको कभी समझ में नहीं आता है कि हमें तो पहले समझाया जा रहा था, हमारे वृद्ध जो लोग कह रहे थे, तो आप नहीं समझे। अब कारण उसका यही होता है कि जब अगर उनकी बातें आप मान लेंगे, सलाह कर लेंगे, तो वो आपको अच्छा देखकर, खुशी देखकर उनके अंदर खुशी बढ़ेगी, और उनकी खुशी बढ़ेगी तब शायद हो सकता है कि अपनी भी कुछ खुशी आपसे वो जाहिर करे। इस तरीके से उनकी जो है आयु बढ़ जाएगी और वो निरोग भी रहेंगे। इस तरीके से उनको भी इस तरीका होता है। अब आइए हमारे जुआ बच्चों की बात में आ जाते हैं। जुआ बच्चे हमारे जो हैं,
अब जैसे पढ़ाई का क्षेत्र हो जाता है, पढ़ाई शुरू हो जाती है, वो क्या होता है कि वो अपने दोस्तों के माध्यम से पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि स्कूल में हर बच्चों का सर्कल बन जाता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको पढ़ाई के साथ क्लास के अंदर उनके क्लासमेट मिल जाते हैं बच्चे। तो कहीं कहीं अलग अलग घर के बच्चे अलग अपने अपने घर के जो उनके जो कल्चर होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो उनके यहाँ जो उनको सीख मिलती है, वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपने घर का वातावरण दूसरे के घर से भिन्न होता है, ये तो सत्य बात है, सभी के लिए, सभी के समझ की बात है। लेकिन ऐसे में हम अपने बच्चे को समझाएं, पहले प्यार से बताएं, हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होता है, लेकिन इसका परिणाम यह है, इसका परिणाम है ऐसा है, बेटा सोच लो, समझ लो, समय ले लो, कोई बात नहीं, तुम अपने आप विचार कर लो। अगर ऐसा उसे मौका देंगे तो वो शायद है कि बिल्कुल एकदम सही मार्ग, सही दिशा में आ जाएगा, गलत नहीं हुआ। इसी कारण ये होता है कि जब हम इस तरीके से हम नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण होता है कि बच्चा जो है अपनी मनमानी करने के लिए और अपने मित्रों का सहारा लेकर वो कुछ गलत रास्ते पकड़ने लगता है, जो हमारे सामने कभी भयंकर परिणाम हो जाता है। इसलिए मुझे शुरू से ही अपने बच्चों को समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और सही तौर से समझाना चाहिए। जो अदबगिरी है, जो संस्कार है, सभ्यता, वो सब सुरक्षित रखते हुए, ऐसा नहीं कि मतलब हम अनाप शनाप कुछ भी कहें, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आता है 4 नंबर पे घर संचालक। घर संचालक की व्यथा बहुत बड़ी है और वो बहुत व्यथित है, क्योंकि वो क्या कहें, क्योंकि कमा के वही लाते हैं, घर में खर्चा वही करते हैं, चलता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो लोग उन्हीं के सहारे चलते हैं, उन्हीं के माध्यम से हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो भी कहीं कहीं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो मना करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको उल्टा जवाब दे देते हैं। तो उनके मन के अंदर ये होता है कि अब क्या करें, अगर इसको और बोलते हैं तो बात बढ़ती है, तो बात बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि घर में एक तकरार बढ़ जाएगी, घर टूटने पर आ जाएगा। इसलिए वो बेचारे उस बात को दोनों, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, अंदर अंदर उसको समझते रहते, समेटते रहते। लेकिन एक बात समझो, कोई चीज एक सीमा होती है, कब तक उसको संभालेंगे और कब तक उसको अपने पास संभाल के रखेंगे। एक दिन परिणाम ये होता है कि उनके स्वभाव में विकार आ जाते हैं, उनके अंदर मतलब एक उनका स्वभाव बदल जाता है, उनकी जो कार्यशैली होती है बिगड़ जाती है, मन खिन्न हो जाता है, और इस तरीके से होने पर उनकी आय भी कम हो जाती है। जो कमाई धंधा होता है उसमें भी मन नहीं लगता, वो यही सोचते बैठते हैं कि मैं यार सारा सब कुछ करता हूं, फिर सबका वही परिणाम निकलता है, तो मैं क्यों अकेले मैं मरूं, ऐसा सोच उनके अंदर के मन बैठ जाती है। और एक दिन परिणाम ऐसा होता, भयंकर हो जाता है कि घर टूट जाता है। तो इससे ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमें समझना है कि अगर वो कोई बात समझाते हैं, आपको लगता है गलत समझा रहे हैं, ठीक है, आप मनन करो। मनन करने के बाद अगर आप अकेले से मनन में नहीं निकाल सकते और कोई किसी से आप उस बात को डालो और उनसे निकालो भाई इसका परिणाम क्या, वो जो कह रहे ऐसा है, ये अगर आप समझ पाते हैं, समझ के तब विनम्रता से उनके सामने नतमस्तक होइए और उनसे कहिए कि मुझे बहुत बड़ी भूल है, हमें क्षमा कर दीजिए, दोबारा हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे, मैं समझ नहीं पाया, आप जो कहेंगे बिल्कुल सच कह रहे। ऐसा करने से अगर ऐसा होता है तो जो सामने वाले हैं, घर चलाने वाले संचालक, उनके मन के अंदर ये बात बैठती है कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं समझ लूंगा इस बात को। इस तरीके से उनका मन प्रसन्न हो जाएगा, कभी उनके अंदर खिन्नता नहीं आएगी और परिवार सकुशल जैसे है चलता रहेगा, परिवार विकास करता रहेगा, परिवार हमेशा सुखी रहेगा। अब आइए अंतिम में आते हैं हमारे पशु। अगर पशु के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, हम उनके खान पान, उनका पानी चारा, उनको उठना बैठाना अगर व्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अगर दूध देने वाले पशु हैं तो हमें दूध कम देंगे, उनका मन खिन्न रहेगा, वो हमसे नाराज रहेंगे, कभी कभी वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, तो उससे भी हमको बचना रहता है। और दूसरे जैसे और भी जानवर होते हैं, कोई भी पशु हो, अगर हमको समय से, जैसे मुझे भूख लगती है वैसे उनको भी भूख लगती है, तो हमको हमारा ये कर्तव्य है कि समय से उनको भी चारा पानी देते रहे। तो हमारे बच्चों की जैसे मेरे घर के और सदस्य, वो मेरे घर के सदस्य जैसे हमारे साथ रहते हैं, इस तरीके से होता है। ये मैंने 5 आदमियों की बातें आपको डाला, मैंने क्या कहा कि वह कह नहीं सकते, ये बिल्कुल सत्य बात है। और आप लोग इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये पारिवारिक
बातें हैं, इन बातों को मैं अगर आप सुनेंगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा, और मिलेगा तो उसको फिल्टर कीजिएगा, जो आपके काम की उसको लीजिएगा और उसको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने सदस्यों में उसको आप उतारिएगा और कोशिश करिएगा कि उससे आप सीखने का प्रयास करें और दूसरे को सिखाएं। मेरी यह उम्मीद है, मैं इसी आशा के साथ मैं मेरे मन के अंदर जो मैंने इस विचित्र बात को विचार किया और आप लोगों के सामने मैंने प्रकट किया, जो कुछ भी है इसमें सभी के हित की बात है, मेरा भी हित है, सबका हित है, और सब लोग इस बात को, इस वीडियो को जरूर सुने, और सुनने के बाद मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि यह बात बिल्कुल सही है या गलत है। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं, और फिर मैं आप सब लोगों से विदा करता हूं अगले वीडियो लेकर आने तक। और बोलिए प्रेम से जय श्री राम। और फिर एक बार आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सभी को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। बोलिए जय कृष्ण भगवान की जय।